आपने सुना होगा कि लोन अमीरों और गरीबों के लिए अलग-अलग तरीके से काम करता है और यही एक रीज़न है कि अमीर और अमीर होता जाता है, जबकि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास डेट ट्रैप में फँस के उसी साइकिल में घूमता रहता है और लोन की पेमेंट करता रहता है। कैसे? आइए समझाता हूँ। तो इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करिए कि एक रिच पर्सन है और एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का पर्सन है। दोनों को कार लेनी है जिसकी कॉस्ट है 20 लाख रुपए। अब जो रिच है, हम ये मान के चलते हैं वो रिच है, इसीलिए उसके पास पहले से 20 लाख रुपए पड़े होंगे जिससे कि वो जाके कार ले लेता है। लेकिन क्योंकि वो रिच है तो ऑब्वियस है वो ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि कार लोन ना लेने में, पूरा पेमेंट एक साथ करने में एक रिच पर्सन का नुकसान होता है। कैसे? आइए उसको समझते हैं। एक रिच बंदा जिसके पास पूरा पैसा है, वो अगर कार लोन ले लेता है और अपने पैसे को अपने पास रखता है, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं जिससे कि वो अपने पास रखे हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। पहला ऑप्शन है कि वो उस पैसे का एसडब्ल्यूपी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो उस पैसे को लमसम इन्वेस्ट कहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि उसे लगता है कि लमसम में मार्केट ऊपर-नीचे है, अभी हाई पे हो सकता है, तो मैं इसे धीरे-धीरे इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो ये भी कर सकता है कि उस पूरे पैसे को एक साथ किसी एक अकाउंट में रख दे और जितना महीने का उसका लोन का अमाउंट बनता है, उतना ही वो एसआईपी कर दे, ये सोच के कि ये चलो देखते हैं 7 साल बाद या 5 साल बाद जितने का भी उसका लोन का पीरियड है, कितना अमाउंट होगा। तीनों ही केस में उस अमीर बंदे को फ़ायदा होगा। अब क्योंकि वो रिच है, इसलिए वो उस पूरे रखे हुए पैसे को सपोज़ करिए लमसम में इन्वेस्ट कर देता है और वो रिच है, इसलिए वो ईज़िली जो भी उसकी ईएमआई बनती है, हमारे केस में मान के चलते हैं कि उसने 18 लाख रुपए का लोन लिया, 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया, उसकी 20 लाख की कार आ गई उसके पास। लोन में वो बंदा 7 साल में पूरा अमाउंट देता है लगभग 24 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए के लोन के लिए 9% इंटरेस्ट पे वो रीपेमेंट करता है 24 लाख का। लेकिन जो उसने अपने 18 लाख रुपए को लमसम में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से उसको मिल जाता है 48 लाख रुपीस। वहीं पे वो बंदा अगर ये चीज़ नहीं भी करता है और वो उस पैसे को एसआईपी के थ्रू धीरे-धीरे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट अभी हाई पे है, तो भी 15% रिटर्न के हिसाब से उसे 41 लाख रुपीस से ज़्यादा का अमाउंट मिलेगा 7 साल के बाद। अब हम मान के चलते हैं उस अमीर आदमी को चाहिए कि नहीं, नहीं मुझे ईएमआई देने की भी टेंशन नहीं चाहिए और मुझे पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में वो एसडब्ल्यूपी कर सकता है। एसडब्ल्यूपी में वो सेम पैसा वो एक जगह इन्वेस्ट करेगा, उस जगह से वो बंदा सिर्फ उतना ही पैसा निकालेगा जितने की उसके कार लोन की ईएमआई है और हर महीने वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में एसडब्ल्यूपी के थ्रू आएगा और अगले ही दिन वो लोन में कट जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, उसे कुछ पैसा देने की झंझट नहीं है। तो इस केस में भी आप देखते हो तो लगभग 7 लाख रुपए का उस बंदे को प्रॉफिट मिल जाता है। तो तीनों ही केसेस में हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी को फायदा तभी होता है जब वो लोन को लेता है। अगर वो लोन ना ले तो उसका नुकसान है। इसलिए अमीर लोग लोन लेते हैं, ये एक बेसिक फंडा है। वहीं पे एक आम आदमी वो क्या करता है? एक आम आदमी के पास हमेशा पैसों की दिक्कत होती है। उसके पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो पूरा पेमेंट एक साथ कर पाए। अब वो जैसे-तैसे करके 20-30% अमाउंट जो होता है वो इकट्ठा कर लेता है, कार लोन की डाउन पेमेंट करने के लिए। उसके बाद उसकी ईएमआई हो जाती है, जो कि उसके पास इससे पहले नहीं थी। अब सपोज़ करिए हम मान के चलते हैं कि उस बंदे की सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो उस ईएमआई को अफ़ोर्ड कर पा रहा है अब। तो उसके रखे हुए 3 लाख पहले गए, प्लस उसकी जो सैलरी बढ़ी थी, जिसे वो इन्वेस्ट करके और अच्छा अपना फ्यूचर ग्रोथ कर सकता था, एक अच्छा कैपिटल बना सकता था, वो उसने इन्वेस्ट कर दिया कार में। कार में उसने 7 साल तक वो पैसा देता रहा, प्लस उसके 4 से 5 लाख रुपए शुरू में एक डाउन पेमेंट के रूप में भी गए और साथ ही साथ जो बाकी के खर्च होते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, जो आपको कार की रनिंग कॉस्ट आएगी, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी और कुछ इमरजेंसी अगर हो गई, तो वो तो अलग ही चीज़ है। तो आप इस तरीके से देखते हो कि जो पैसा आपके पास होने से आप फ्यूचर ग्रोथ कर सकते थे, वो आपने किया ही नहीं। वहीं पे एक अमीर आदमी को आप देखते हो तो उसने लोन में पे किया, 18 लाख के लोन पे अराउंड 24 लाख रुपए, प्लस उसने 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया था, तो 26 लाख के अराउंड उसने पे किया। लेकिन वहीं उसका लमसम इन्वेस्टमेंट आप देखते हो तो वो बढ़ के हो चुका है 48 लाख रुपीस का। तो एक आम आदमी उस जगह कॉम्पिटिट कर ही नहीं पाता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम और सब कुछ ऐसे काम करता है कि वो हमेशा एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के फेवर से बाहर की ही चीज़ रहता है। तो इसका सॉल्यूशन फिर क्या है? फिर आम आदमी कार ही ना ले। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले कुछ पैसा इकट्ठा करिए,
ताकि आप कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, आप कार लोन में अगर ईएमआई दे भी रहे हैं, तो भी आपके पास इतना एकमुश्त पैसा हो जो कि ग्रो हो सके उस 7 साल के ड्यूरेशन के दौरान में। अगर आपने अपनी एसआईपी थोड़ी कम भी कर रखी है, पर आपके पास पास्ट का इतना पैसा है कि वो इतना ग्रो होता है कि आप फ्यूचर में एक अच्छे अमाउंट पे पहुँच जाते हो। आपको सपोज़ करो कि 20 लाख की कार लेनी है, तो कम से कम आपके अकाउंट में 12-15 लाख रुपए तो हों। फिर तो आप सोचो कि हाँ भाई चलो हम 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके बाकी की ईएमआई कराते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ चुकी है। हम उसकी जो ईएमआई है वो अब अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास 15-18 लाख रुपए तो अकाउंट में होने चाहिए, फिर आप ये चीज़ सोच सकते हो। अगर आप 3-4 लाख रुपए अकाउंट में रख के जाते हो, 20 लाख की कार ले आते हो और फिर उसकी 28-30 हज़ार की ईएमआई देते हो, तो ऐसे तो आपका ये डेट साइकिल चलता रहेगा, इससे निकल पाना फिर बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कार की हमेशा ज़रूरत हो, आप चाहें तो वो बेसिक ज़रूरतें अगर आपको महीने में 3-4 दिन की ज़रूरत है, तो आप वो कैब से भी पूरी कर सकते हैं। और 2-3 साल में जब आपके पास अच्छा पैसा हो जाए, आप अपनी कार ले लो, क्योंकि आपको बचपन से शौक होता है। जनरली हर मिडल क्लास जो कि जिसके पास कार नहीं होती, उसको शौक होता है। तो आप उसे पूरा करो, लेकिन थोड़ा खुद को समय देके 2-3 साल का वेट कर लो, कुछ पैसे इकट्ठा कर लो पहले अपने फ्यूचर के लिए, फिर आप कार लो, एन्जॉय करो, लाइफ तो चलती ही रहती है। बाकी इसी तरह के कंटेंट को देखने, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।